प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 90 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इस कार्य पुस्तिका का ये लास्ट वीडियो है प्यारे बच्चों, और इसके बाद ये कार्य पुस्तिका पूरी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। जैसे देखिए 326 के, तो 326 को आप ऐसे लिखना, और इसके बाद अब ये देखिए इसके लास्ट में जो इकाई का अंक है वो एक सम संख्या है, तो ये 2 से कट सकता है। इसे 2 से काटिए, 2 एकम 2, और फिर यहाँ से 2 छिंग 12 और 2 तिया 6, 163 आ जाएगा। अब 163 एक अभाज्य संख्या है। 163 को आप 163 से ही काटेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 163। 163 को 163 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 326 के बराबर 2 गुणा 163। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। अब देखते हैं 232 के, तो 232 को यहाँ पर लिखिए। 232 को 2 से काटेंगे तो आएगा 116, फिर 2 से फिर काटा इसको, फिर आएगा 58, फिर 2 से 58 को काट देंगे तो आएगा 29। 29 अभाज्य संख्या है, 29 को 29 से ही काटना पड़ेगा, तो 29 का पहाड़ा एक बार चल जाएगा। तो 232 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 29। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। यहाँ पर प्रश्न 2 है, इसमें हमें क्या करना है, महत्तम समापवर्तक निकालिए। अब इसका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है 12 का और 18 का। सबसे पहले 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 है ये। 18 के भी लिखे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब ये तो हो गई इनके अभाज्य गुणनखंड। अब में से क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है वो में से होगा। 2 यहाँ दोनों में है और 3 भी दोनों में है, इनको लिखिए। इसका एक 2 ले लीजिए यहाँ पर, गुणा एक 3 इसमें से लीजिए, तो 2 तिया 6। तो 6 क्या हो गया, इसका में से हो गया। अब देखते हैं हम इसमें अपने तीसरे सवाल को। यहाँ पर हमें क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए। अब इन संख्याओं का हमें लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। अब ये लघुत्तम समापवर्त्य हमने 2 तरीकों से निकाला है। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसको 18 है, 18 का हमने निकाला, इसके फैक्टर लिख दिए, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, 2 गुणा 3 गुणा 3। 24 के लिखे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 24 है। अब देखिए लय से होगा कैसे, पहले तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है उनको लिखना है। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 है और 3 है। अब 2 और 3 हमने लिख दिए, 2 और 3 इसमें कॉमन थे, 2 और 3 हमने लिख दिए हैं, ये 2 और ये 3 आ गया ये यहाँ पर। इसके बाद जो बच गए हैं, एक ये 3 बचा है, एक ये बच रहा, एक ये बच रहा, तो इनको भी आप यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर इनको कर देंगे सबको गुणा, तो सबको गुणा करेंगे तो आएगा 72। तो 72 हमारा लय से होगा। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, ये हमने दिखाया है यहाँ पर करके दूसरे तरीके से। अब आपको क्या करना है, 18 को और 24 को इस तरह से लिखिए। अब 18 24 को 2 से काट देंगे, 2 नियम 18, 12 दूनी 24, ये आ जाएंगे। फिर 2 से काटिए, 9 तो नहीं कटेगा, 9 को ऐसे ही लिखना है। 12 को 2 छिंग 12, 6 लिखा जाएगा। फिर 2 से काटो, 9 ऐसे ही आएगा, 2 तिया 6, फिर 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटो, 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसके बाद 3 से फिर काटो, 3 एकम 3 और ये 1, ऐसे ही। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसका जो हमें लय से लिखना होगा, तो आप लिखेंगे, एक लाइन में लिख देना, अतः लय से बराबर आप लिखेंगे, लय से बराबर आप लिखना 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, एक और गुणा 3, ऐसे करके इसका लय से आ जाएगा। तो यहाँ 2 तरीक़ों से हमने इसका लय से निकाला है। आप दोनों तरीके कर लेना, ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम अपने अगले सवाल को। अब इस प्रश्न में हमें क्या करना है, प्रश्न 4 है हमारा, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 61, 33 और 75 में भाग देने पर हमेशा 5 शेषफल बचे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, सब में हमेशा 5 शेष ही बचेगा। तो आप क्या करेंगे, 61 में से पहले तो 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 56। इसके बाद 33 में से भी 5 घटाएंगे, फिर कितना आएगा, 28। फिर आप 75 में से 5 घटाएंगे, फिर कितना आएगा, 70। अब घटाने के बाद ये जो 3 संख्याएं आई हैं, 56, 28 और 70, इनका निकाल देंगे में से, और वही हमारा उत्तर होगा। अब ये हमने करके दिखाया है आगे एक अलग पेज पे।
अब इस पर ये हमने किया है। पहले तो हमने ये घटा दिए हैं, 56, 28 और 70 ये आ गए। अब जो हमारा उत्तर होगा वो इन तीनों का में से होगा। अब हमने 56 के फैक्टर कर दिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ये हो गए, 28 के किए और 70 के भी कर दिए। अब में से में जो तीनों में कॉमन होता है वही में से होता है। अब देखिए तीनों में, देखिए आप, तीनों में 2 है, तीनों में 2 भी है और 7 भी है। देखिए 7 भी है और 2 भी है, तो इनमें से एक इसमें से लेना है, एक इसमें से। 2 गुना 7, 7 दूनी 14, तो 14 इसका में से है और यही हमारा उत्तर है। 14 ही इसका में से आया है और यही हमारा उत्तर है। अब देखते हैं एक और लास्ट सवाल इसमें। मोहन ने दुकान से 2 रस्सियाँ खरीदी, एक 6 मीटर लंबी तथा दूसरी 15 मीटर लंबी है। उस स्केल की अधिकतम लंबाई का माप बताइए जिससे दोनों रस्सियों को पूरा पूरा मापा जा सके। अब जहाँ अधिकतम आ जाता है तो वहाँ पर आपको में से निकालना है, यानी 6 का और 15 का आप निकालेंगे में से, वही आपका उत्तर होगा। तो ये भी हमने अलग पेज पर किया है। अब यहाँ पर आप इसको यहाँ से देख लेना। जो अभीष्ट लंबाई होगी, जो मतलब हमें पूछा है, वो 6 और 15 का में से होगा। तो 6 के फैक्टर कर दिए हमने, अभाज्य गुणनखंड 2 तिया 6, और 15 को भी लिखा 3 गुना 5। अब जो दोनों में कॉमन है वही उत्तर होगा। 3 दोनों में है तो 3 ही हमारा उत्तर है। अतः हमारा में से बराबर क्या हो गया, 3 मीटर, यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या किया है, जो हमारी गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका है, वो आज उसका लास्ट वीडियो हमने कर लिया है, दिवस 90 का। अब इसके बाद हम दूसरी कार्य पुस्तिका को पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों अच्छे से मेहनत कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।